नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान गंगा संगम में। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक ऐसी रोचक कहानी जो आपने कई बार लोगों के मुंह से सुना ही होगा कि मेरे नसीब में ही नहीं है, या नसीब में होता तो जरूर मिल जाता, या फिर ये कहावत कि नसीब से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। ये तो जरूर सुनी होगी। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक ऐसी ही कहानी जो इसी विषय पर आधारित है। इस कहानी को पूरा जरूर देखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक गांव में बहुत ही ज्ञानी पंडित रहा करता था। पंडित अगल बगल की पूरे ही गांव में बहुत प्रख्यात था और इसी वजह से धनवान भी था। पंडित का परिवार ज्यादा बड़ा नहीं था। वो अपनी पत्नी के साथ अपने बड़े से घर में अकेला रहता था, क्योंकि उसका कोई बेटा नहीं था। एक बेटी थी जिसका विवाह पास के गांव वाले एक श्रीमंत के लड़के से हो चुका था। पंडित ने शादी से पहले अपने होने वाले दामाद की अच्छी से जांच पड़ताल की और अपनी बेटी का भविष्य भी ठीक से पढ़ा। तब जाकर उसने बेटी की शादी की थी। लेकिन चंद सालों में ही पंडित का दामाद बुरी आदतों के चंगुल में फंस गया। जुआ और शराब की बुरी लत ने उन्हें सड़क पर लाकर रख दिया। अपनी बेटी की ऐसी दुर्दशा देखकर पंडित की पत्नी काफी दुखी होती थी। अक्सर पंडित को कहा करती है कि तुम जाकर उनकी मदद कर आओ। पंडित हमेशा अपनी बीवी को ये कहकर मना कर देता है कि अभी कुछ समय तक उनका बुरा वक्त चलना ही है। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, जो उनके नसीब में नहीं है वो उन्हें नहीं मिल पाएगा। पंडित की ऐसी बातों से उसकी पत्नी काफी दुखी हो जाया करती थी और मन ही मन सोचती थी कि कैसा स्वार्थी पिता है, अपनी बेटी को इतने कष्टों में देखकर भी उसकी मदद करने के लिए मना कर देता है। आखिर भगवान ने जो इतना धन धान्य दिया है उसका क्या करेंगे? हमें कोई और औलाद तो है नहीं, ले देकर एक यही बेटी है, उसके लिए भी कुछ नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? लेकिन पंडित ऐसा नहीं सोचता था। ऐसा नहीं था कि पंडित अपनी पुत्री से प्रेम न करता हो, लेकिन उसने अपनी पुत्री की कुंडली इतने अच्छे से पढ़ी थी और वो ये बात भी जानता था कि वो चाहे किसी भी लड़के से शादी करती, लेकिन उसके जीवन में ये समय आने वाला ही था और बिना उसे भुगते उसको छुटकारा नहीं मिलने वाला था। एक दिन खाने पीने के लिए भी मोहताज हो चुके पंडित की बेटी और दामाद उसके घर पर आ गए। पंडित ने और उसकी बीवी ने दोनों का खूब आदर सत्कार किया, अच्छा खाना खिलाया। बेटी और दामाद की पंडित से सहायता मांगने की हिम्मत ना हुई, इसलिए वो बिना बोले ही वापस अपने घर लौट गए। जब लौटने लगे तब माँ तो माँ होती है, पंडिताइन से रहा न गया और बिना पंडित की इजाजत के उसने चोरी छुपे बूंदी के लड्डू बनाकर उसमें सोने के सिक्के रख दिए और बेटी और दामाद को दे दिए, ताकि बेटी और दामाद की कुछ आर्थिक सहायता हो सके। पंडित की बीवी जान गई थी कि बेटी और दामाद शर्म के मारे उससे मांग नहीं रहे हैं, इसलिए उसने बेटी और दामाद को भी लड्डुओं में छिपे हुए सिक्कों के बारे में कुछ नहीं बताया। जाहिर सी बात है, जब वो लोग घर जाकर लड्डू खाएंगे तो उन्हें उसमें सोने के सिक्के मिल जाएंगे। इस तरह उनके बिना मांगे ही उन तक मदद पहुंच जाएगी। ये सोचकर पंडिताइन मन ही मन अपनी बेटी की मदद करने के लिए खुश होने लगी। पंडित के दामाद और बेटी उन दोनों का आशीर्वाद लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गए। उन दिनों गाड़ियां तो होती नहीं थी, घोड़ा गाड़ी और बैल गाड़ियां चलती थी। पैसा ना होते तो लोग चीजों की लेन देन से भी व्यापार कर लेते। बेटी और दामाद का गांव पंडित के घर से कोसों दूर था, फिर भी पैसों की कमी के चलते वो चलकर अपने गांव की तरफ निकल पड़े। थोड़ी दूर ही चले थे कि पंडित की बेटी के पैर में मोच आ गई। अब उसको चलना भी मुश्किल हो गया। पंडित के दामाद ने जब ये देखा कि उसकी बीवी अब बिल्कुल चलने में सक्षम नहीं है, तो उसने एक तांगा अपने घर तक किराए पर ले लिया। दोनों पति पत्नी तांगे पर बैठकर अपने घर पहुंच गए, लेकिन तांगे वाले को देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए पंडिताइनी ने जो बूंदी के लड्डू उन्हें दिए थे वही किराए के तौर पर उस तांगे वाले को दे दिए। तांगे वाला बूंदी के लड्डू लेकर वहां से चला गया। तांगे वाला अपने घर की तरफ जा रहा था कि तभी उसे हलवाई की दुकान दिखी। उसने सोचा थोड़े से बूंदी के लड्डुओं से
मेरे घर के लोगों का पेट भरने वाला है नहीं। इससे अच्छा कि मैं इन्हें बेच देता हूँ और थोड़ा चावल खरीद लेता हूँ। तानगे वाले ने बूंदी के लड्डू हलवाई को बेच दिए। जिस गांव में हलवाई रहता था, उसी गांव में एक आदमी ने अपने घर पर पूजा रखी थी और उसी पंडित को पूजा के लिए बुलाया था। पूजा में लगने वाले प्रसाद के लिए उस आदमी ने उसी हलवाई से बूंदी के लड्डू लिए जहां पर उस तानगे वाले ने बेचे थे। हलवाई ने भी उस आदमी को तानगे वाले से खरीदे हुए लड्डू पहले दिए ताकि कहीं वो खराब ना हो जाए, क्योंकि वो जानता नहीं था कि ये लड्डू कब के बने हैं। पूजा खत्म होने पर दक्षिणा और बूंदी के लड्डू लेकर जब पंडित अपने घर आया और खाना खाने बैठा तो प्रसाद में मिले बूंदी के लड्डू खाते वक्त लड्डू से सोने का सिक्का निकला। इस घटना को देखकर पंडिताइन की आंखों से आंसू बहने लगे। पंडित ने जब पंडिताइन से उसके रोने का कारण पूछा तो पंडिताइन ने पंडित को सब कुछ बता दिया और पंडित से उनकी बातों पर भरोसा न करने के लिए माफी मांगी। पंडित ने पंडिताइन के आंसू पोंछे और कहा कि तुम्हारी तरह मैं भी अपनी बेटी को बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन अगर हम उसकी अब मदद करते हैं तो दामाद हमेशा ऐसे ही मदद की अपेक्षा रखेगा और अपनी बुरी आदतों को कभी नहीं छोड़ेगा। पंडिताइन भी अब पंडित की बातों से सहमत हो गई। 2-3 महीने बीत गए। पंडित के दामाद और बेटी फिर से एक बार उसके घर आए और इस बार उनकी परिस्थिति पहले से बेहतर थी, क्योंकि पिछली बार खाली हाथ जाने के बाद दामाद ने नया काम शुरू किया और अपनी सारी बुरी आदतें भी छोड़ दी थी। दोस्तों, नसीब का लिखा नहीं बदलता। ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या आप भी नसीब पर भरोसा रखते हैं या फिर आप उन लोगों में से हैं जो अपना नसीब खुद अपने हाथों से लिखना चाहते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।